राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेमिनार में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने विभिन्न प्रबुद्ध जनों के साथ प्रदेश के विकास में एआई की उपयोगिता पर विचार विमर्श किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का रोड मैप तैयार किया गया है। वहीं सीएम ने कहा कि आपदा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर मंथन करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए एआई मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार पूर्ण मनोरथ के साथ कार्य कर रही। आज हम सभी इस एक अद्वितीय आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रही प्रगति और हमारे राज्य के विकास के लिए इसके किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से अधिकाधिक उपयोग करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मेरा मानना है कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी और साथ में अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सतत विकास के जो आधार स्तंभ हैं और आधुनिक युग में इन सब के सशक्तिकरण में एआई जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एआई इसमें निभा सकती है। और मैंने अनेक अवसरों पर अपने सभी विशेषज्ञों से और सभी महानुभावों से जो भी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब से एआई की विशेषता हासिल करने की हमेशा मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का एक रोड मैप भी तैयार किया जाए। एआई भी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। एआई का उपयोग हर जगह है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई, इस पर विशेष उनका जोर रहता है। हम सभी जानते हैं जहां पहले एआई को लेकर बहुत प्रकार की शंकाएं भी थी, लेकिन आज विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग से बहुत सारी अहम उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं, जिसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। एआई के माध्यम से बहुत कम समय में हम उसको हासिल कर लेते हैं और वो अपने आप में एक, अगर पहले के हिसाब से मूल्यांकन उसका करें तो हम कहेंगे कि करिश्मा हो रहा है। ये एआई ही कर सकती है। यह तकनीकी हमारे जो वैज्ञानिक अनुसंधान है और रोजमर्रा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन रोज हो रहे हैं। यह तकनीकी हमारे जीवन को आसान बना रही है, बल्कि अनेक क्षेत्रों में, उद्योग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कृषि, शिक्षा, विज्ञान, नवाचार और प्रगति का आज ये बहुत प्रमुख कारक बन रहा है। भाइयों बहनों, एआई की क्षमता इतनी व्यापक है कि यह हमारे राज्य के विकास और उसकी समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से पहली बार उनके मुख से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और सच में जैसे एआई को लेकर हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, पिछले दिनों हम लोगों ने जीईबी को लेकर भी बहुत सारे हमारे विद्वत जन एकत्र हुए थे, तो बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं। सच में भगवान बाबा केदार की कृपा से कि अनेक सारे इनिशिएटिव में हम सबसे पहले इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और साथ में हम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी पिछले दिनों नीति आयोग भारत सरकार ने
जो सभी राज्यों के लिए, देश भर के लिए जो मानक निर्धारित किए हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में हमारे राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है पूरे देश भर में। और इस राज्य में हम एआई की शक्ति को सही प्रकार से अगर हम इसको उपयोग में लाएं तो हम इन संसाधनों का प्रयोग सर्वोत्तम तरीके से कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी का यहाँ आने के लिए, इस कार्यक्रम में, इस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए सभी का धन्यवाद देता हूँ और इस कॉन्क्लेव को सफल आयोजन की कामना के साथ सभी आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम